ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का इस सेशन में स्वागत है। अगर हम आत्माएं एक बहुत बड़ा मटका लें और जिसमें अगर छेद है और उसको अगर समुद्र में भी डुबाएं, नदी में भी डुबाएं, तो जब तक हम डुबाए रखते हैं तो हमें भरा हुआ अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही हम उस मटके को बाहर निकालते हैं तब भी हमें लगता है कि उसमें बहुत कुछ जल भरा हुआ है, लेकिन जल्दी ही वह छेद के कारण निकल जाता है और खाली होने लगता है। तो वैसे ही है कि चाहे हम ज्ञान के अंदर कितनी भी गहराई में डुबकी लगाएं, योग से बाबा की शक्तियां लें, है ना, मटका पूरा ज्ञान से भर दें, लेकिन अगर कामनाओं का छेद अंदर बना हुआ है ना, हमारा मन अगर वासनाओं में फंसा हुआ है तो फिर क्या होता है, वह वापिस मन की शक्ति को क्षीण कर देता है, मन को कमजोर बना देता है। तो हमें साथ साथ में ज्ञान लेने के साथ साथ में योग करने के साथ साथ में इसी बात को स्वयं की यानी सेल्फ चेकिंग करनी होती है कि हमारा कहीं पर भी छेद तो नहीं है, ज्ञान और योग की शक्तियां कहीं दूर तो नहीं जा रही हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने मन को चेक करें कि अभी भी कहीं विषय वासनाओं का भोग तो नहीं करना चाहता है। अगर मन अभी भी भोक्ता बना हुआ है, भोक्ता यानी भोग करने वाला, किसी भी चीज का भोग करने की कामनाएं अगर उसके अंदर बची हुई है तो हम जितना अमृत वेला में शक्तियां इकट्ठा करते हैं या जिधर से भी सच्ची सेवा करके दुआओं के बल से हम पावर इकट्ठा करते हैं, तो फिर वह पावर क्या होता है, क्षीण होता है, निकलता जाता है। जैसे कोई 2-4 आत्माएं हैं जो मनसा सेवा ग्रुप की सेवाएं कर रही हैं और उसमें से कुछ आत्माएं ऐसी है कि वो भी दूसरी आत्माओं जितनी सेवा कर रही है, लेकिन किसी में कामनाओं की इच्छा मतलब जो है वासनाएं प्रबल है, तो दोनों को पुण्य तो बराबर मिला, लेकिन एक का लीकेज होने के कारण जो पुण्य बल जमा हुआ वो उधर से काफी कुछ निकल भी गया, है ना। तो मन में वो शक्ति या फिर जीवन में जो परिवर्तन चाहिए वह परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। तो मेन बात क्या है कि इकट्ठा करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, इकट्ठा करने के बाद हमें बचाना है, वो पुण्य बल बचाना है, वो शक्तियां हमें बचानी है। तो जब हम इसको बचाने की कला सीख लेंगे, बचाने की एक ही कला है कि हम परमात्मा को वह चीज समर्पित कर दें। समर्पित कौन सी चीज होती है, भगवान तो दिखता नहीं, तो कर्म कैसे समर्पित होंगे, जो निष्कामता की तरफ किए हुए कर्म होते हैं वह स्वतः ही भगवान को समर्पित हो जाते हैं। और कई सारी ब्राह्मण आत्माएं कहती है कि हमें धन की समस्या है, हमारे घर में परिवार में इसकी समस्या है। तो वास्तव में अगर तुम अपने लौकिक परिवार में जितने भी रिलेशन है, संबंधी है, अगर तुम उनके प्रति आत्मिक भाव ले आओ ना, तो शायद तुम इनका जल्दी से भला कर पाओगे। ये भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि उनका सत्य स्वरूप भगवान के ही बच्चे हैं ना, आत्मा है तो भगवान के ही बच्चे हैं। जब तुम इनको मोह लगाव में खुद फंसाते हो, मेरा बच्चे का भाव अंदर से वाइब्रेशन देते हो, तो वो ऑलरेडी और मन कामनाओं में फंसने के कारण और कमजोर होता जाता है। तो क्या हम उनको कमजोर करना चाहते हैं या शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? दिन भर में कितनी बार बोलते हो, मेरा बेटे का एक बार ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी का ऐसा हो जाए, मेरे भाई का। तो जो तुम गहराई से जो लगाव वाला जो मैं पर जोर दे करके बोलते हो ना, इससे और उनके मन की शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि मन और बंधन में जाता है और उसका भी नुकसान, अपना भी नुकसान। तो जितना ज्यादा मेरी पत्नी मेरे बच्चे पर भार देते हैं, उतना ही ज्यादा भार बाबा के बच्चे हैं, बाबा की प्योर सोल है, कई जन्म की यात्रा करके ये आत्मा ही है। इसका मन भी जो है वो अशुद्ध मैं में फंसा हुआ है, अशुद्ध कर्ता भाव के अंदर फंसा हुआ है ना। उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ाना मतलब क्या है, उसकी चेतना का स्तर बढ़ाने का अर्थ क्या है कि उसका मन भगवान की तरफ जैसे जैसे हम लेकर के जाते हैं तो अंदर से भाव आने लगता है।
क्या आने लगता है कि सब कुछ बाबा ने ही किया है। अंदर से शुद्ध भाव आता है कि बाबा ने ही किया है। सब सहारे समाप्त हो जाए, एक सहारा खाली बचता है, वो है परमात्मा का सहारा, भगवान का सहारा, जो सदा रहता है, हर पल रहता है, हर सेकंड में रहता है। विषय और कामनाओं में हम अनेक सहारे बनाते हैं ताकि हम पूरे हो जाए, लेकिन वह सहारे हमें कभी भी धोखा दे देते हैं। अब बात रही, अगर तुम्हें कोई समस्या है, जरूरतें हैं, तो वास्तव में भगवान ने आपको उतना दे दिया है। आपको स्वयं से पूछना है, बात करनी है कि जितनी जरूरत है हर एक आत्मा को, वास्तव में भगवान ने उतना सब कुछ दिया हुआ ही है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा नहीं दिया है और आपको शिकायत है, इसका अर्थ यह है कि भगवान को पता है कि अगर आपको धन ज्यादा दे दिए या रिश्तों में ज्यादा ही प्रेम और मिठास करवा दी गई, तो और आप कामनाओं में फंस जाओगे और विषय वासनाओं में फंस जाओगे, जो आप निकल नहीं पाओगे। और भगवान तो चाहता है, सदगुरु तो यह चाहता है कि तुम इन सब चीजों से निकल जाओ, है ना। जहां पर भी तुम फंसे हुए हो, भगवान की दिव्य दृष्टि देख लेती है कि तुम यहाँ फंसे हुए हो, या फिर यह कोई चीज जो मिलने वाली है, इससे तुम और फंसने वाले हो। तो भले तुम्हें वह चीज सही लगे, लेकिन भगवान की दृष्टि से वह चीज तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा बन सकती है। तो भगवान उन चीजों से स्वयं ही आपको बचाता है, दूर करता है, तभी तो वह हमारा पिता है ना। हर समय हर पल उसकी नजर हम पर पड़ी हुई है। लेकिन जैसे कोई कर्म हम कर रहे हैं तो निष्कामता जैसे आती है, तो तुम्हारे अंदर ये भाव आता है कि जैसे धन की बात है, लेकिन धन भी मेरे को जो है बाबा के कार्यों में, अच्छे कार्यों में यूज करना है, सदकर्मों में यूज करना है। तो फिर वो भावना ऐसी नेचुरल रूप से जब आती है, और कई बार ऐसा भोगना के लिए धन की प्लानिंग अगर बनाते हो कि 2 मकान तो है सभी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन 2 मकान और बना देते हैं, है ना। घर में एक टीवी तो है ही, अच्छी चल रही है, एक बड़ा टीवी ले आते हैं, है ना। एक बाइक वगैरह से आराम से चलना फिरना हो रहा है, बोले कार ले आते हैं। तो जब आपका धन खर्च करने की भावना भोगनाओं के अंदर जाती है, तो फिर बाबा की वह मदद नहीं मिल पाती है ना। ये बहुत गहरी और रास की बातें हैं जब आपके अंदर, और वास्तव में जो निष्कामी होगा उसको तो जरूरत ही नहीं है उन चीजों की, जो ज्ञान को समझता है, जो मुरली मंथन को समझता है ना। क्योंकि क्या है, ये सत्य बातें हैं जो सिर्फ सत्य को अनुभव किया जाता है। ये तो कोशिश करते हैं हम निमित्त आत्माएं के शब्दों के द्वारा सत्य की सुगंध आपको अनुभव करा सके, है ना। सत्य को शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, और कैसे भी करके कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसे शब्द पकड़े जिससे आपको सत्य का अनुभव होने लगे, है ना। तो धन के अंदर, अच्छा धन के अंदर फिर भी धन की किसी को समस्या है, बाई चांस धन की चल रही है, समस्या का अर्थ है कि उसके कर्जे ही हो रहे, परेशानियां ही हो रही है, तो फिर उसको धन को उस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे बहुत जैन की सत्य घटना आती है, जैन की जो पत्रिका छपती है उसके अंदर सत्य घटना है कि एक बैंक के अंदर कर्मचारी थे, करीबन 4-5 कर्मचारी थे। तो वहां पर मैनेजर नया आया, तो उस गांव के अंदर जो कैशियर था, है ना, अंदर 4-5 जो कर्मचारी तो बहुत थे, लेकिन 4-5 कैशियर थे क्योंकि बैंक बड़ा था। तो अंदर मैनेजर जो नया वो बैठकर देख रहा था, तो जो 2 नंबर पे जो क्यू थी, तो उस भाई के पास पैसे निकालने वाली की जो थी वो ज्यादा थी, है ना, क्यों ज्यादा थी। तो मैनेजर ने बोला दूसरे कर्मचारी को कि भाई वो 3 नंबर का काउंटर तो खाली है, 4 नंबर का काउंटर तो खाली है, उस पे भीड़ क्यों नहीं है। तो उन्होंने बता नहीं, ये सभी गावल है ना, 2 नंबर काउंटर से ही अनिल भाई से ही पैसा लेंगे। अब अनिल भाई से ही पैसा लेंगे, तो बोले इसका क्या कारण है। बोले इसका ये कारण है कि सबके अंदर ये भावना पिछले 30 सालों से बैठी हुई है कि जब वो अनिल भाई से पैसा लेते हैं, उनके हाथ से जब वो पैसा लेते हैं, तो क्या होता है, उनके धन में वृद्धि होती है, उनके धन के जो शुद्ध संकल्प है, जिस काम के लिए लेके जा रहे हैं, वह भी पूरे हो जाते हैं। मैनेजर आश्चर्यचकित हो गया। फिर एक अनिल भाई को दूसरे दिन सुबह देखा, तो उसकी क्या
क्रियाकलाप है, उसको पूछा कि भाई ऐसा क्या है। तो अनिल भाई ने कहा कि भाई मुझे धन तो देना ही है, लेकिन जब मैं बैंक में आता हूँ तो 10 मिनट पहले आता हूँ, तो 10 से 15 मिनट क्या करता हूँ, इस पे मेडिटेशन करता हूँ, अच्छे से उस धन पर ऐसे वाइब्रेशन डालता हूँ। यह धन जिसके भी हाथ में जाए तो वो कई गुना उनके बढ़ जाए, कहीं यह धन उनके परिवार की शुद्ध मनोकामनाओं को पूरी करे, यह धन उनके जीवन में खुशियाँ लाए। तो जब उस तरीके से मैं वाइब्रेशन डेली देता हूँ और शुद्ध रीति से, शुद्ध मन से जब मैं ये धन उनके हाथ में पकड़वाता हूँ, तो लगभग उनके घरों में या उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होता है और इसी वजह से वो सारे लोग मेरे पास आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सुबह से शाम तक ये दिनचर्या भी बना लो कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर धन किसी को रो रो करके देता है तो उसके पास भी धन जो है वो आने के मार्ग बंद होते हैं और रो रो करके ही आते हैं। भगवान के दाता बच्चे हैं, सब्जी वाले हैं, उनमें क्या 2-5 रुपए अगर ज्यादा भी ले ले तो इतना भी बड़ा फिक्र करने की बात नहीं है। जहां पर आप दवाइयों में इतना पैसा दे देते हो, है ना, लेकिन जहां पर भी तुम धन देते हो, छोटा सब्जी वाले को भी दिया तो दिल से दुआ दे करके दो, ये धन उसके पास जाएगा तो कई गुना बढ़ेगा, इसके परिवार में खुशियां लेकर के आएगा। बाल कटिंग वाला है, बाल कटवाने जा रहे कोई भाई, तो वहां पर भी हर छोटी लॉन्ड्री वाले को दे रहे हैं, दूध वाले को दे रहे हैं, सबको जिसको भी दे रहे हैं उस पर ये वाइब्रेशन डालें कि हे परमात्मा, यह धन जिसके भी हाथ में जा रहा है उनके जीवन में खुशियां लाए। आप 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखिए। लेकिन कई बार पूरा दिन में याद नहीं रहता है कि मैंने धन किसको दिया था, किसको नहीं दिया था। तो आपको क्या करना होगा, आप शाम के समय सोते समय याद करो कि मेरे जेब से धन मैंने किस किस को दिया है ना। तो शाम को भी 10 मिनट मेडिटेशन करके उन आत्माओं तक याद करो, दिल से पुकार करो, दिल से अंतर्मन से आवाज आए कि यह धन जिस जिसके पास गया है वह धन कई गुना बढ़ता जा रहा है, भगवान इनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरा कर रहा है, यह धन उनकी समस्याओं को खत्म करने का माध्यम बन रहा है। तो जब ऐसी शुद्ध भावना आपकी निकलती है, ऐसा मौका मिलता है कि जहां पर आप शुद्ध वाइब्रेशन सबको देते हो, तो सोचो जरा आपके अंदर वह स्वतः ही, कहते हैं ना कि स्वतः ही खुशी और उमंग उत्साह की जो लहरें हैं वह आपके अंदर दौड़ने लगती है। तो आपको जो है वो धन, कहते हैं ना, आने का एक मार्ग, जाने के 108 मार्ग, तब उल्टा हो जाएगा आपका, आने के 108 मार्ग हो जाएंगे, यानी हर तरफ से धन आने के द्वार आपके खुल जाएंगे। बस आप अपनी भावना, नियत जो है ना, बाबा जो कहता है श्रीमत प्रमाण रखिए, फिर देखो कैसी कमाल होती है ना। तो यह आप अनुभव कर सकते हो। तो आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं वो जो आत्मा है उसका नाम है रेखा बहन। अच्छा, अभी थोड़ा सा सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी फैमिली की दुआ करवानी हो तो अभी कम से कम बुकिंग न भेजें, थोड़े समय के लिए बुकिंग अभी बंद रहेगी, क्योंकि काफी सारी आत्माओं की बुकिंगें ऑलरेडी पड़ी है, तो उन सब की हमें तपस्या भक्ति करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बोला गया है ताकि उनके परिवार में खुशी आए, तो लगभग 52 आत्माएं एक फैमिली की दुआ के लिए बैठती है, क्योंकि जिस भावना से उन्होंने बुकिंग करी है कि हमारा परिवार बहुत अच्छा रहे, खुशी आ जाए, तो हमें शुद्ध संकल्प के साथ पूरी विधि से सिद्धि होती है। तो पूरे समय तक हम जो है उनके लिए, ऐसा नहीं कि थोड़े समय तक ऐसा कर लिया गया, ऐसा नहीं, बकायदा 10,000 शुद्ध संकल्प का योग उन परिवारों के लिए किया जाता है जो परिवार के लिए दुआएं कराते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी इनका थोड़ा कंप्लीट हो जाए, है ना, और जिन्होंने बुकिंग करा रखी है वो अगले 10 से 15 दिन में सबके नंबर आ ही जाएंगे। व्यक्तिगत किसी को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में इमरजेंसी में कोई बीमार है तो उसकी दुआएं भी हमें डाल देनी पड़ती है, इसलिए डेट फिक्स बताएंगे तो उस दिन नहीं आए तो फिर आप बोलोगे कि आज हमारी डली नहीं, है ना। जैसे भी कल ही था, है ना, हितांशी बहन का भी अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई, है ना, कमलेश बहन का था, तो बहुत ज्यादा अर्जेंट बीमार वाला आ जाता ना। ऐसे तो बीमार वालों की भी बुकिंग है, लेकिन कोई अर्जेंट है तो पहले उनको हमें लेना पड़ता है ना। तो ऑटोमेटिक सबका नंबर आ जाएगा। दृढ़ता, संयम और शांति के साथ बाबा को याद करेंगे, है ना।
तो आज हम जिस आत्मा को दुआ देने वाले हैं वह है रेखा बहन। रेखा बहन जो मनसा सेवा ग्रुप से है और इसमें दुआएं देने के अंदर भी काफी समय से जुड़ी हुई है। तो हम रेखा बहन को ढेर सारी दुआएं दें, रेखा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दें कि उनका परिवार आत्मिक दृष्टि को अनुभव करने लगे, बाबा की छत्र छाया में रहने लगे, उनके मन से अशुद्ध में खत्म होने लगे, भगवान के निकट आने लगे, क्योंकि सबसे बड़ी शुद्ध मनोकामना तो यही है और उनके परिवार के सभी सदस्यों की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो। अब तो आप दुआएं देने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, आपकी दुआएं तो ऐसे चलने लग गई है मानो आधी रात को भी मनसा सेवा ग्रुप को बोला जाए ना कि दुआएं देनी है तो ऑटोमेटिक वो मसल्स मेमोरी में आ गया है। किस में आ गया है? जब बोलते हैं ना बार बार दुआएं देते हैं तो मसल्स मेमोरी में आ गया है। इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यह जो दुआएं दे रहे हो ना वो आपका जन्म जन्म का खाता बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है दुआ आप दे रहे हो उसका सबसे बड़ी कमाल क्या है? आपको लग रहा है कि यहाँ की मुरली मंथन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यहाँ का दुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, आप खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हो जिससे ज्ञान आपको समझ में आने लग गया है। बाबा आपको वही पॉइंटें बता रहा है जो आपको जरूरत है। यह कमाल है आपकी दुआओं की। आपके अंदर वो भविष्य छिपा हुआ है, आपके अंदर वो संभावनाएं हैं जो भगवान आपके अंदर देखता है कि आप ही वो नूरे रतन हो जो विश्व को नए विश्व को स्थापन में मददगार बनने वाले आधार मूर्त बच्चे हो। तो आपके अंदर वो संभावनाएं हैं, आपके अंदर आपका मन इतना शुद्ध हो गया है कि आप ज्ञान की गहराइयों को समझने लगे हो, ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाने लग गए हो। आपका मन कितना शुद्ध हो गया है इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले 6 महीने के अंदर ही आप देखोगे तो कई सारी विषय वासनाएं आपसे छूटती जा रही है, कई सारी कामनाएं अशुद्ध कामनाएं आपसे दूर होती जा रही है। अगर वो दूर होती जा रही है इसका अर्थ है कि आप भगवान के नजदीक पहुंचते जा रहे हो और भगवान के नजदीक पहुंचने का अर्थ है कि आपके हिसाब किताब जल्दी पूरे होते जा रहे हैं। तो आप सभी भाग्यशाली आत्माओं को मैं दिल से दुआ देता हूं कि वास्तव में आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, आपका सबका परिवार बहुत खुश रहे, बहुत आनंद के साथ रहे। तो इसी कड़ी में हम रेखा बहन और उनके परिवार को भी ढेर सारी दुआएं देंगे, है ना। बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखना है, ग्रुप में यस लिखना है और जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।